आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। दीप पर्व दीपावली के उपरांत मड़ई मेलों की परंपरा आरंभ हो गई है। दीपावली के उपरांत मड़ई मेले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह जबरदस्त उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में यह कहा जाए कि सांस्कृतिक रूप से दोनों काफ़ी समृद्ध हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होंगे। जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग राज्य नहीं थे। वैसे हम आपको बता दें कि कुछ साल पहले लगभग 25 वर्ष पहले मध्य प्रदेश अविभाज्य मध्य प्रदेश था। उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों अलग अलग हुई, लेकिन इनकी सांस्कृतिक परंपराएं काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं। मेलों और तीज त्यौहार में इस सांस्कृतिक विविधता की झलक भी मिलती है। दीप पर्व के उपरांत मध्य प्रदेश के सतपुड़ा अंचल में मड़ई मेलों का सिलसिला लगातार चलता है। लगभग हर गांव में, सतपुड़ा के प्रत्येक गांव में मड़ई मेला होता है। शहर में भी कई जगह मड़ई होती है, मेले लगते हैं। ऐसी परंपराओं से प्राचीन संस्कृति की झलक भी युवा पीढ़ी को मिलती है। गांव के जीवन में उत्साह का संचार होता है। आज इस पूरे परिदृश्य को देखकर युवाओं को एक प्रेरणा भी मिलती है और इतिहास से रूबरू होने का मौका भी मिलता है। आप भी जब बच्चे रहे होंगे तब आप भी मड़ई मेलों में अपने माता पिता, चाचा, मामा, नाना, दादा किसी न किसी के साथ जाते रहे होंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अनेक गांव में मड़ई लगती है। मड़ई का अर्थ सामान्यतः मंडप होता है। मेला अर्थात आपस में मिलना जुलना, देखना, मेल मिलाप करना। मेल मिलाप के कई प्रयोजन होते हैं। मेलों में काफ़ी भीड़ उमड़ती है, देवी देवताओं का मिलन भी होता है। मड़ई अगर देखा जाए तो एक छोटे बाजार की, अगर आपने गांव में बाजार देखा होगा तो बाजार भरते हैं, वैसे ही मड़ई एक बहुत छोटे बाजार की तरह होती है। और ये मेले नदियों के किनारे, पेड़ों के नीचे, मैदान में या किसी देवालय के इर्द गिर्द होते हैं। खेती किसानी, पर्यावरण से, तीज त्योहार से निकट का इनका संबंध होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। सिवनी शहर के शुक्रवारी बाजार में देखिए, यहाँ मड़ई मेले का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। दिवाली के बाद तिथि के अनुसार अलग अलग जगह मड़ई का आयोजन होता है और मूल रूप से इस तरीके की अवधारणा है कि आदिवासियों के द्वारा इस मड़ई मेले का आयोजन अपने अपने इस हिसाब से अलग अलग जगह पर किया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। मड़ई मेले अपने आप में एक परंपराएं हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव इसे माना जाता है। ये मेला धान कटाई के उपरांत शुरू होता है, इस तरीके की मान्यता है, जो एक सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक संगम होता है। इन मेलों में पारंपरिक नृत्य, गीत, संगीत और वाद्य यंत्रों का उपयोग भी किया जाता है। इसमें स्थानीय व्यंजनों का प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है। इसके अलावा इन मेलों में देवी देवताओं की पूजा अर्चना और पारंपरिक अनुष्ठान भी किया जाता है। यहाँ इन मेलों में संतान प्राप्ति, प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति के लिए भी प्रार्थना ईश्वर से की जाती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। देखिए किस तरह पारंपरिक वेशभूषाओं में माला पहने ये नृत्य करते नजर आ रहे हैं। थाली बजाई जा रही है, ढोलक बजाई जा रही है। ये अपने आप में एक अनूठी एक तरह से एहसास आपको कराता है। और ये 11 तक मड़ई मेले चलते हैं। 11 के बाद भी इन मड़ई मेलों का सिलसिला जारी रहता है। ये देखिए थाली किस तरह से यहाँ पर बजाते हुए दिख रहे होंगे। ढोलक और ताली के थाप पर, ताल पर किस तरह से यहाँ आपको नृत्य करते हुए, झूमते हुए दिखाई दे रहे होंगे। वैसे
सतपुड़ा अंचल में आदिवासियों के अलावा मुख्य रूप से यदुवंशियों के द्वारा यहाँ नृत्य किया जाता है और खुशियों का इजहार भी किया जाता है। मड़ई मेलों के महत्व के बारे में हम बताएं तो इससे सांस्कृतिक पहचान आपकी होती है और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लोक कला, संगीत और नृत्य परंपराओं का एक महत्वपूर्ण अंग इसे माना जाता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो सामाजिक मिलन भी इसके जरिए होता है। मेलों का एक ऐसा अवसर है जहाँ ग्रामीण और रिश्तेदार एक साथ एकत्र होने का उन्हें मौका मिलता है। धार्मिक अनुष्ठान भी इस समय पर होते हैं। अगर आप कहीं जाएं मड़ई मेलों में तो कई मेलों में विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान होते हैं। आर्थिक गतिविधियां भी यहाँ संचालित होती हैं। इन मेलों में पारंपरिक वस्तुओं से लेकर आधुनिक सामान तक की दुकानें यहाँ लगती हैं और आर्थिक गतिविधियां यहाँ संचालित होती हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। देखिए, शुक्रवारी बाजार में पारंपरिक इनकी वेशभूषा, हाथ में एक दंड लिए नृत्य करते हुए आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। गाते, नाचते, बजाते इन्हें देखकर आपको वास्तव में एक अलग अनुभूति होती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। इसका अगर दूसरा परंपरा का मुख्य पहलू अगर देखा जाए तो मड़ई का एक प्रमुख आकर्षण नृत्य होता है। विशेष वेशभूषा में साथियों के साथ समूह में इनके द्वारा नृत्य किया जाता है। कई मड़ई मेलों में देवी देवताओं का आगमन की परंपरा भी है। मड़ई मेलों में विभिन्न गांव के देवी देवता अपने पारंपरिक डंग, जिसे कहा जाता है चतर, डोली, आंगा के साथ पहुंचते हैं। विशेष आयोजन होते हैं। कुछ मेलों में विशेष आयोजन होते हैं। कहीं कहीं चंडी यात्रा निकाली जाती है। इसका उपयोग मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से, अन्य बलाओं से मुक्ति का ही होता है। जिस तरीके की बात लोगों के द्वारा बताई जाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दीप पर्व के उपरांत इसे मनाया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। कोरई क्षेत्र में विशेष रूप से जंगलों के अंदर मड़ई मेलों का आयोजन किया जाता है। इस तरीके की मान्यता है कि पहले लगभग 5-6 दशक पहले, या ये कहा जाए कि 1950, 60, 70 के दशक में अगर आप थोड़ा सा लौटेंगे, प्रौढ़ हुई रही पीढ़ी या बुजुर्ग हो रहे लोगों से आप बात करेंगे तो वे बताएंगे कि उस दौर में ना टीवी था, ना रेडियो था, गांव-गांव मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे। तो जो लोग थे वे चौपाल में बैठकर शाम को इसी तरह गीत संगीत का आनंद लिया करते थे। बैठकर चौपाल पर उनके भजन, और जैसे आप देखते होंगे कि फाग गाई जाती है होली के पूर्व, इसी तरह दीप पर्व के बाद यहाँ गांव-गांव में मनोरंजन के लिए, देवी देवताओं के आह्वान के लिए, आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए, रिश्ते नातेदार बंधु बांधवों से मिलने के लिए इसका उपयोग, इसका समागम इस तरह का किया जाता था। इस तरीके की मान्यताएं हैं। और उस दौर में चूँकि आपने, अगर आप ग्रामीण परिवेश में जाएंगे तो आप पाएंगे कि हर एक गांव में, उसके आसपास के 10-20 गांव मिलाकर एक दिन वहाँ बाजार भरा करता था, हाट भरा करता था। आप जैसे देखेंगे कि सिवनी शहर की अगर हम बात करें तो सिवनी में एक बुधवारी बाजार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बुधवार के दिन वो बाजार भरा करता था, इसलिए उसे बुधवार का बाजार शुरुआती दौर में कहा जाता था। बाद में उसे बुधवारी बाजार के नाम से जाना जाने लगा, जो आज शहर का मुख्य बाजार है। जो बाजार शुक्रवार को भरता था वो शुक्रवारी बाजार उसे कहा जाने लगा। सोमवार को बैल
और गौवंश का विक्रय होता था। ये दलसागर के मुहाने पर MLB स्कूल के ठीक सामने भैरवगंज के किनारे, जहाँ से भैरवगंज की शुरुआत होती है, उसे आज भी वहाँ पर सब्जी भाजी ये सब लगा करता था, तो हाट कहलाता था। और वो सोमवार को लगने वाला बाजार कहलाता था, जो बाद में धीरे धीरे सोमवारी बाजार उसे कहा जाने लगा। इसी तरह शनिवारी बाजार, अगर आप नागपुर में देखेंगे तो इतवारी बाजार आपको अलग मिलेगा। ऐसे हर दिन का अलग अलग बाजार लगता था, जहाँ से लोग अपनी ज़रूरतों की चीज़ें लेकर आते थे। तेल, आटा, दाल, वैसे तो आटा और दाल ये घर पर ही अपने किसान उगाया करते थे, पर तेल के लिए, नमक के लिए, मिर्च मसालों के लिए उन्हें हाट जाना होता था। बिंदी, टिकली और सौंदर्य प्रसाधन के लिए आज प्रौढ़ हो रही पीढ़ी से अगर आप पूछेंगे तो उस समय में ये पाउडर और जितनी चीज़ें आज टेल्कम पाउडर और न जाने कितनी चीज़ें सौंदर्य प्रसाधन में आ गई, उस ज़माने में 70 के दशक तक, 80 के दशक तक स्नो कंपनी का एक क्रीम आया करती थी, तो लोग यही कहा करते थे कि तैयार हो जाओ, स्नो पाउडर लगा लो। स्नो पाउडर, लाली लिपस्टिक। तब लिपस्टिक जो हुआ करती थी वो आज की तरह की लिपस्टिक नहीं हुआ करती थी, और गाल पर लगाने वाली लाली भी आज की तरह नहीं। आज तो न जाने कितने कॉस्मेटिक चीज़ें आ चुकी हैं जो शरीर को ख़राब करती हैं। आप आज अगर पूछेंगे अपने बुज़ुर्गों से तो रविवार के दिन जब अवकाश का दिन होता था तो बुजुर्ग या पूरा परिवार के केश धुले जाते थे, और उसके लिए शिकाकाई, रीठा आदि रात को गर्म पानी में फुला कर रख दिया जाता था, और बच्चों को सवेरे उठते ही उसमें हाथ से उसे फ़ैन बनाने को कहा जाता था, और इतना ज़बरदस्त फ़ैन बनता था जिससे उस शिकाकाई के रीठा के पानी से बाल धोए जाते थे। वो बाल इतने नरम हुआ करते थे, इतने सुगंधित हुआ करते थे, जो आज शैम्पू में वो बात नहीं आ सकती। ये सारी चीज़ें भी लोग इन्हीं हाट बाजार मड़ई मेलों से खरीदा करते थे। धीरे धीरे ये परंपराएं विलुप्त होती प्रतीत हो रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अभी आप अपने आसपास देखेंगे 11 तक की मड़ई, विभिन्न तिथियों की मड़ई अलग अलग जगह भरी जाती है, और यहाँ आपको ग्रामीण परिवेश में खाए जाने वाले पकवान, हालांकि बहुत ज़्यादा हाइजीनिक वो नहीं होते, पर आप हाइजीनिक होटल में खाएं और उसका स्वाद लें जो ये मड़ई मेलों में मिलता है, तो स्वाद में आपको ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। इतने लजीज गुड़ की जलेबी, गुड़ के सेव, कंदमूल, न जाने क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं, जो अगर आप किसी मड़ई मेले में जाते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आप दैनिक जीवन में नहीं देख पाते, जो स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। बहुत सारी ग्रामीण परिवेश में पाए जाने वाली जड़ी बूटियाँ और कंदमूल आदि यहाँ बहुत आसानी से मिल जाते हैं। जिस तरह आपको पता होगा सूरन का उपयोग, सूरन खाया जाता है दिवाली के आसपास, क्योंकि ये संक्रमण काल होता है, बारिश के बाद सर्दी का आगमन होता है, और इस संक्रमण काल में बचने के लिए, शरीर को बचाने के लिए बहुत सारे ये कहा जाए कि प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग किया जाता है। वे सब आपको यहाँ इस तरह के मड़ई मेले में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। हम आपको लगातार अपडेट्स देंगे। हम इसके बाद बुंदेलखंड में ये परंपरा किस तरह मनाई जाती है और बुंदेलखंड की परंपरा को क्या कहते हैं, वहाँ क्या रिवाज हैं, ये इस बारे में जानकारी हम आपको बहुत जल्द देंगे। हम आपको बता दें समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के 4 न्यूज़ चैनल्स हैं, जिसमें सब्सक्राइबर की तादाद 1 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। आप सभी के सहयोग से आप सभी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें
देखिए और ये खबरें कैसी लग रही हैं इसे कमेंट बॉक्स में नीचे हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आप क्या देखना चाहते ये भी हमें बताएं ताकि हम आप जो देखना चाहते वो भी आपको दिखाने का प्रयास करें। शुक्रवार की इस मंडई अशोक सोनी की इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।